चलिए आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलते हैं। एक बहुत ही शांत सफर, शिव पुराण के उस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में, उस रहस्य को समझने के लिए जिसे दुनिया शिव कहती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाने दें और कल्पना करें एक ऐसे अस्तित्व की जो समय से भी पहले था, सृष्टि से भी पहले, जब ना कोई ब्रह्मांड था, ना कोई तारे, कुछ नहीं सिवाय एक विशाल, शांत और जागरूक शून्यता के। तो अब हम शिव को उस रूप में जानेंगे जो हर रूप से परे है, वो शाश्वत, वो अव्यक्त उपस्थिति जो सृष्टि और हर तरह के वर्णन से बहुत परे है। सोचिए, किसी भी नाम के आने से पहले, किसी भी रूप के बनने से पहले शिव बस एक शुद्ध अविभाजित चेतना की तरह मौजूद हैं। वो एक संभावना है, वो क्षमता जिससे सब कुछ जन्म लेता है। अगर हम दर्शन की भाषा में बात करें तो इसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इसे समझना हो तो पानी के बारे में सोचें। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, है ना? वो जिस भी बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। बस शिव पुराण इसी निराकार परम सत्य को निर्गुण शिव कहता है। मतलब वो परम सिद्धांत जो हर चीज का आधार तो है, लेकिन खुद किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निराकार अवस्था से ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारे जीव जंतु आखिर अस्तित्व में आए कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में। तो ये जो सवाल है ना, ये कोई वैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये तो एक रहस्य के खुलने की कहानी है, एक दिव्य इच्छा के प्रकट होने की, जो मौन से ध्वनि की तरफ और शून्यता से रूप की तरफ बढ़ती है। विद्येश्वर संहिता में एक कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, और तभी उनके सामने शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोचिए, आग का एक अनंत स्तंभ, एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। ये बस ये बताने के लिए था कि शिव की चेतना हर सीमा से परे है। यही शिव का पहला साकार रूप था, और उसी प्रकाश से, उसी परम सत्य से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु दोनों का जन्म हुआ। इससे ये साफ हो जाता है कि हर चीज का, हर किसी का मूल स्रोत शिव ही है। चलिए अब शिव के एक बहुत ही प्रसिद्ध रूप को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उनका विनाश दुनिया का विनाश नहीं है, वो हमारे अंदर के अज्ञान का विनाश है। रुद्र संहिता में बताए गए शिव की शक्ति को महसूस कीजिए। ये है नटराज का ब्रह्मांडीय नृत्य। देखिए तो, एक ही रूप में गति का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनके एक हाथ में जो डमरू है उससे सृष्टि की पहली धुनी निकलती है, और दूसरे हाथ में जो आग है उसमें हमारा भ्रम, हमारा अहंकार जलकर राख हो जाता है। ये सृजन और संहार का एक साथ होता हुआ नृत्य है। तो उनका ये नृत्य सिर्फ विनाश नहीं है, ये तो ऊर्जा का एक लगातार चलने वाला चक्र है, जिसे शिव के पंचकृत्य यानी 5 दिव्य काम कहते हैं। पहला सृष्टि यानी नई चीजों का बनना, फिर स्थिति यानी बनी हुई चीजों की रक्षा करना, फिर आता है अहंकार और डर का संहार। इसके बाद तिरोभाव, जब सच माया के पर्दे के पीछे छिप जाता है, और आखिर में अनुग्रह, जब कृपा बरसती है और वही सच फिर से सामने आ जाता है। तो नृत्य की उस परम गति से अब हम चलते हैं ध्यान की परम स्थिरता की ओर, क्योंकि शिव दोनों के स्वामी हैं, गति के भी और स्थिरता के भी। देखिए, ये हैं आदि योगी, सबसे पहले योगी जो कैलाश की परम शांति में बैठे हैं। उनकी ये जो स्थिरता है ना, असल में यही वो धुरी है जिस पर ये पूरा घूमता हुआ ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये जो ध्यान की अवस्था है, ये कोई नींद नहीं है या आलस नहीं है, ये तो जागरूकता की सबसे ऊंची अवस्था है। ये वो गहरा मौन है जहां से सारा ज्ञान और सारी शक्ति पैदा होती है। तो चलिए अब शिव की एक और भूमिका को समझते हैं, जिसमें वो एक रक्षक है, अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक है, और समय और मुक्ति के स्वामी हैं। शिव पुराण की वायवीय संहिता हमें बताती है कि शिव महाकाल हैं, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। और क्योंकि वो समय को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो हमें समय के इस चक्र से, जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मोक्ष यानी आजादी दिला सकते हैं। शिव
हर जीव के लिए अपने मन में गहरी करुणा और प्रेम रखते हैं। जो कोई भी सच की खोज करता है, वो उसका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसे हर तरह के नुकसान से बचाते हैं। हर आत्मा के लिए वही आखिरी पनाह है। याद है, हमने ये यात्रा ब्रह्मांड की विशालता से शुरू की थी। अब ये यात्रा अंदर की ओर मुड़ती है, हमारी सबसे गहरी, सबसे अपनी खोज की ओर। तो ब्रह्मांड की यात्रा के बाद, पहाड़ों की ऊंचाइयों के बाद, सवाल वहीं आकर रुकता है कि ये महान चेतना, ये परमेश्वर, आखिर में, असल में कहाँ मिल सकते हैं। और यहीं शिव पुराण की सबसे गहरी और सबसे अंतिम शिक्षा सामने आती है कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि वो हमारे ही भीतर की चेतना है। वो आत्मा जो हर जीवित प्राणी के दिल में एक शांत दिए की लौ की तरह जल रही है। इसीलिए बाहर की ये सारी खोज अंत में एक अंदर की अनुभूति पर आकर खत्म होती है। शिव को जानना असल में खुद को जानना है। सबको शांति मिले, सुरक्षा मिले और भीतर की जागृति का आशीर्वाद मिले। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।